हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। शोबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोबूज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ दिस मदर्स प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई शोबूज है, कोई लड़की या लड़का जो भी हो, उसकी जो मदर है उसकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मतलब अभी की, वो कितनी है 6 टाइम। और टाइम्स का मतलब मल्टीपल, यानी कि 6 टाइम्स मतलब मल्टीपल। मतलब आप जितनी भी शोबूज की एज होगी, मान लो अगर शोबूज की एज 10 है तो मदर की कितनी हो जाएगी। अगर शोबूज की 10 है तो मदर की कितनी हो जाएगी 6 टाइम ऑफ 10 यानी कि 60। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई शोबूज की प्रेजेंट एज के, मतलब प्रेजेंट एज के जो कि अभी है। शोबूज एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब फ्रॉम नाउ यानी कि अभी से 5 साल बाद। अभी से 5 साल, अगर शोबूज की एज अभी 10 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15। 5 साल बाद आप ऐड कर दोगे ना, अभी आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे 15 साल के। तो ये 15 साल के हो जाएगी। ये क्या है उसकी परसेंटेज, और ये क्या है आफ्टर 5 years कितनी हो जाएगी 15। अभी 10 है और 15 साल, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15। तो ये जो एज है वो उसकी मदर की 1/3 होगी। तो इस क्वेश्चन में हमको ये देखा है कि शोबूज की जो प्रेजेंट एज है और 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो उसकी मदर की 1/3 होगी। मतलब 1/3 मतलब अगर मदर की 30 है तो 1/3 कितना हो जाएगा काट के 10। 1/3 मतलब 1/3 क्या है मल्टीप्लाई में, मदर की जितनी भी होगी हम उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, उनकी प्रेजेंट एज। ये 1/3 दे रखा है 1/3, तो हमें क्या फाइंड करना है उसकी, उनकी दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो अब जो चलते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या देखा था, हमें क्या देखा था, जो मदर की प्रेजेंट एज है, जो मदर की क्या है प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम किसकी है शोबू के। और 5 साल बाद जो शोबू की एज होगी वो क्या होगी 1/3 ऑफ उसकी मदर के। अगर मान लो मैं एज्यूम करता हूँ कि जो शोबू की एज है, शोबूज एज है वो कितनी है 3 ईयर, 3 हम 6 ले लेते हैं। कितनी है शोबूज की जो एज है वो कितनी है 6 ईयर है। तो मदर्स की कितनी हो जाएगी, मदर्स की कितनी हो जाएगी, और किसकी हो जाएगी प्रेजेंट शोबू की जो प्रेजेंट एज है वो 6 ईयर है। तो मदर की कितनी हो जाएगी 6 टाइम, इनके 6 × 6, क्योंकि शोबूज की 6 थी तो कितनी हो जाएगी 36। तो सेम मैंने यहाँ पे किया, लेट शोबूज प्रेजेंट एज इज x। तो हमको अभी पता नहीं है, ये तो मैं एज एग्जाम्पल ले रहा था, तो यहाँ पे हमें पता नहीं, तो हम क्या लेते हैं x लेते हैं। तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी 6 मल्टीपल, जिसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया मल्टीप्लाई 6 × x 6x। फिर हमें क्या बोला है आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल बाद। अब मैं लिखता हूँ आफ्टर 5 ईयर। तो शोबू की कितनी हो जाएगी, अभी उसकी 6 साल है, 5 साल बाद वो कितनी हो जाएगी 11। कैसे हुआ ये 6 + 5 ऐड करेंगे। अभी 6 साल की है, 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे ऐड। तो 11 साल की क्या किया हमने ऐड किया। वैसे मदर की कितनी हो जाएगी, मदर में क्या हो जाएगा 36 + 5 तो कितना हो जाएगा 41 ऐड करें। तो सेम यहाँ पे करेंगे। प्रेजेंट कितनी थी, जब यहाँ प्रेजेंट 6 थी तो हमने 5 ऐड किया, तो यहाँ पे प्रेजेंट कितनी है x है तो 5 ऐड करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिर यहाँ पे मदर्स के लिए भी 5 ऐड करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और इसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि 5 साल बाद जो शोबू की एज है वो क्या है 1/3 ऑफ मदर। ये क्वेश्चन में देगा, लेकिन ये शोबू की जो एज है वो कौन सी है 5 साल बाद, लेकिन जो ये मदर की एज है ये कौन सी है प्रेजेंट। मतलब हमें क्वेश्चन में देखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में बोला है कि शोबूज आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद जो शोबू की एज होगी वो 1/3 होगी किसके मदर्स की प्रेजेंट एज के। और मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x। आप यहाँ पे ये वाली नहीं दोगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे रखा कि शोबू की जो आफ्टर 5 ईयर है, आफ्टर 5 ईयर कितनी है शोबू की x + 5। तो क्या लिखूंगा इससे x + 5 = 1/3 ऑफ मदर्स की कौन सी बोली है प्रेजेंट। तो कौन सी उठाऊंगा, ये वाली उठाऊंगा, क्योंकि तो आफ्टर 5 ईयर है ना, ये तो 5 साल बाद की है, लेकिन दी किसकी हमको, बोला किसकी है प्रेजेंट एज की। तो ये प्रेजेंट मदर की प्रेजेंट एज थी, तो हम ये लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 6x। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब मैंने इस इक्वेशन को सेम यहाँ पे लिख दिया है
एक्स का एक्स प्लस का प्लस 5 का 5 इक्वल का इक्वल 1/3 इंटू का इंटू 6x और 6x। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में ये 6x का मतलब क्या है, 6 × x ही तो है, सॉरी 6 × x ही तो है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 5 इक्वल टू 1/3 इंटू 6 × x। अब जब ये कहता है 1 लगा सकता हूँ मैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ, 3 2 जा 6। अब यहाँ क्या बचा, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे आएगा अपन में x को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो क्या जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x आ जाएगा। अब मैं चाहे 2x लिखूँ चाहे 2 इंटू x लिखूँ, एक ही बात है। तो क्या बचेगा, ये 2x, तो ये क्या आएगा x प्लस 5। अब क्या करते हैं, सेम टर्म को हम एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, ये x है पर जाके क्या हो जाएगा 5 का 5 इक्वल का 2x माइनस x, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस का, जब इक्वल के राइट हैंड साइड इसको ट्रांसपोज करेंगे तो किसका जाएगा माइनस का, तो ये 5 इक्वल टू x। तो कितनी एज है उसकी, तो x हमने किसकी एज्यूम की थी, शोबुज की, तो शोबुज की परसेंटेज क्या आ जाएगी, शोबुज प्रेजेंट एज कितनी है, x क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो x क्या है इक्वल टू x इक्वल टू 5। तो मदर्स की कितनी हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम थी, तो 6 को मतलब 6x थी, तो क्या जाएगी 6 × 5 30। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार हम उसको फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बना, शोबुज की जो परसेंटेज थी वो क्या थी x, तो उसकी मदर की कितनी होगी 6x, क्योंकि 6 टाइम थी। फिर हमने क्या किया, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद क्या होता है, तो 5 साल बाद हम ऐड कर लेते हैं। तो हमने शोबू की एज में क्या कर दिया 5 ऐड कर दिया, प्रेजेंट उसकी मदर की एज में भी हमने 5 ऐड कर दिया। वैसे ये लाइन जो है वो यूजलेस है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है इस लाइन में। फिर कहते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो शोबूज आफ्टर 5 ईयर है, मतलब 5 साल बाद जो शोबू की एज होगी वो 1/3 होगी किसकी, मदर की प्रेजेंट एज के। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x, और शोबूज की 5 साल बाद कितनी है 5x। ये 5 ईयर वाली ये है और प्रेजेंट एज वाली ये है। तो हमने क्या किया 6x को 6x का, यहाँ पे x प्लस 5 को रखा, इक्वल का इक्वल 1/3 का 1/3। फिर हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे सेम लिख दिया, हमने इसको सॉल्व किया। अब मैंने यहाँ से 3 से हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6, पर आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पूरा खोल के सॉल्व किया है। मैंने इसको 3 से काटा 2, यहाँ पे आएगा 2x x, फिर हम x की टर्म को हमने सेम साइड शिफ्ट कर दिया, 2x में से x गया x आया और यहाँ पे 5 आया, तो x क्या आया 5। तो शोबूज की परसेंटेज क्या थी x थी, तो मतलब x क्या आया 5, तो उसकी 5 होगी। और मदर्स की परसेंटेज क्या जाएगी 6 × 5, तो कितनी देगी 30। आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ आ चुका होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो इस वीडियो को आप एक दो बार और देखें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्या है रेक्टेंगुलर क्या है प्लॉट है, और रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है रेक्टेंगल इस शेप में जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। तो क्या है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। तो जो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है वो किस में दे रखी है रेशियोज में। रेशियोज मतलब ऐसे 11:4 यानी कि 11/4 यानी कि अब ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन है और इसको प्रॉपर नंबर बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है x। ये हमको थोड़ी देर में बताता हूँ हम इसको x क्यों ऐड करते हैं। एट द रेट ₹100। अब क्या है जो पर मीटर को उसको कॉस्ट पड़ रही है किसमें फेंसिंग करने में, मतलब उसकी बाउंड्री बनाने में जो पड़ रही है कॉस्ट कितनी पड़ रही है ₹100 पर मीटर। अगर मान लो उसकी टोटल लेंथ आती है 100 मीटर, 100 मीटर उसकी टोटल लेंथ आती है तो टोटल खर्चा कितना आएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। जब एक टॉफ़ी ₹2 की होती है तो 10 टॉफ़ी कितने की होती है। जब एक टॉफ़ी ₹2 की होती है तो 10 टॉफ़ी कितने की होती है 20 की। कैसा आता है मल्टीप्लाई करके। तो वैसे ही जब 1 मीटर पर मीटर पे ₹100 खर्चा आ रहा है तो 100 मीटर पे कितना आएगा या 200 मीटर पे कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा हम यहाँ पे करते हैं सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब और जो टोटल खर्चा आया है विलेज पंचायत का वो कितना आया है 75,000। ये जो 100 रुपीज़ है ये आ रहा है 1 मीटर पे, यानी कि 1 मीटर जब वो फेंसिंग करते हैं तो कितना खर्चा आता है 100 रुपीज़। लेकिन जब उन्होंने पूरी फेंसिंग कर दी उसका जो टोटल खर्चा है कितना है 75,000। तो हमें निकालना है व्हाट आर द डायमेंशन। हमें क्या निकालना है डायमेंशन। और डायमेंशन किसको बोलते हैं लेंथ एंड ब्रेथ को।
यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो में दे रखा है, कंप्लीट नंबर में नहीं दे रखा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। हमें क्या दे रखा था, लेंथ एंड ब्रेथ की रेशियोज दे रखी थी। लेंथ और ब्रेथ की रेशियो कितनी है, 11:4, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 75,000 फेंसिंग करने में, और पर मीटर कॉस्ट, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 रुपीज़ में। और हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ में फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम x क्यों ऐड करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं कोई किसी नंबर को लेता हूँ 20/15, अगर 20/15 लेता हूँ तो ये इसकी रेशियो नहीं है, क्योंकि आगे सॉल्व हो सकता है। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 5 से कर दूँगा, 5 4 और 5 3 जाए, तो 4/3 आया, तो क्या मैं 4:3 लिख सकता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एप्पल है कितने, 20, और मैं बोलता हूँ मेरे पास मैंगो है कितने, 15, और मैं बोलता हूँ कि मुझे एप्पल और मैंगो की क्या निकालनी है, रेशियो, एप्पल अपॉन में मैंगो, उसकी रेशियो कितनी जाएगी, 20/15, कैंसिल आउट होकर कितना जाएगा यहाँ पे 4/3, तो 4/3, तो ये एप्पल एंड मैंगो की रेशियो आई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4:3, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने जब इसको कैंसिल आउट किया, किया 5 से, क्या अगर मैं इसको साथ 5 मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे अभी 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो वापस आ जाएगा, 5 4 20 बन जाएगा, 5 3 जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, इसलिए हम सेम नंबर को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने x रख दिया, तो ये फिर क्या होता है, कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो देखते हैं हमने इस क्वेश्चन को किस तरह किया है। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हुआ, 11x, जिस तरह से यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे x लगा दिया x, तो यहाँ पे क्या हुआ, 11x आ गया, और ब्रेथ कितना गया, 4x। पैरीमीटर ऑफ प्लॉट, अब पैरीमीटर क्या होता है, अब रेक्टेंगल है, चाहे किसी का भी पैरीमीटर हो, पैरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब आपको बाउंड्री की लेंथ कितनी होती है। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × और ये फॉर्मूला बनता कैसे है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, 2 लेंथ है प्लस 2 ब्रेथ है, और 2 कॉमन निकाल देते हैं तो लेंथ प्लस ब्रेथ बन जाता है। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद भी सकते हैं कि 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होती है। जब इनको ऐड करेंगे तो 2 मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो 2 + 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बनता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ पैरीमीटर। अब पैरीमीटर निकाल क्यों रहे हैं हम, क्योंकि मुझे बाउंड्री की क्या चाहिए, टोटल लेंथ। और क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा जो खर्चा आया है वो किस में आया है, बाउंड्री पे ही आया है, खर्चा तो बाउंड्री पे ही आया है ना। तो मुझे बाउंड्री की लेंथ तो पता होनी चाहिए कि टोटल लेंथ थी कितनी। अगर मैं बोलता हूँ एक टॉफ़ी मेरे को 10 रुपये की पड़ती है, तो 10 टॉफ़ी कितने की पड़ेगी, तो मुझे पता तो है ना कितनी टॉफ़ी निकालनी है, टोटल टॉफ़ी कितनी होनी चाहिए, तो 10 × 10, तो कितनी, 100 की पड़ेगी। अब मुझे पता है 1 मीटर कॉस्ट, यानी कि अगर मैं 1 मीटर की कॉस्ट है यहाँ से यहाँ तक बनाने में मुझे कितना खर्चा आ रहा है, 100 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे आने में मुझे कितना आ रहा है, 75,000। लेकिन मुझे यही नहीं पता कि है कितना, टोटल कितना मीटर है ये, तो टोटल मीटर तो निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पैरीमीटर आ दिया, पैरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 का 2 लेंथ की जगह डाला 11x, ब्रेथ की जगह 4x, दोनों को ऐड कर दिया 15x, मल्टीप्लाई कर दिया 30x, तो ये क्या निकला, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये भी जो भी रेक्टेंगल की क्या थी, पूरी बाउंड्री की लेंथ। अब हमें क्वेश्चन देखा था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द ₹100 पर मीटर, यानी कि हमें 1 मीटर की कॉस्ट, जैसे सेम यहाँ पे एक टॉफ़ी की कॉस्ट 10 रुपीज़, तो 10 टॉफ़ी की 10 मल्टीप्लाई × 10, तो यहाँ बोल रहे, अब मुझे बोल रहे कि जब 1 मीटर, ये पर मीटर है, यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये, और टोटल लेंथ मेरी कितनी आई, टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी आई, इतनी, यानी कि 1 मीटर कॉस्ट 100 रुपीज़, और टोटल मीटर जैसे एक टॉफ़ी 10 रुपीज़ की, 10 टॉफ़ी 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मीटर की 100, तो टोटल मीटर कितना आया, तो 30 मीटर की कितनी होगी, 30 × 100। सेम कॉन्सेप्ट, 1 टॉफ़ी 10 रुपीज़ की, तो 10 टॉफ़ी 10 × 10, 100 रुपये की होगी। वैसे यहाँ पे 1 मीटर 100 का, तो 30x मीटर, 30 × x होगा, सेम मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, तो कितना आ जाएगा ये 30 × 100, 30x × 100, और टोटल हमें गिवन था कितना आ रहा है, 75। जब मैं पूरी कॉस्ट, मुझे पता लग गया कि पूरी बाउंड्री कितनी है इसकी, 330x है, और मुझे पता है 1 मीटर मुझे पड़ रहा है कितने का, 100 रुपये का। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा पूरी बाउंड्री की, कितनी टोटल बाउंड्री को जब मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो 75,000 के बराबर आएगा, क्योंकि पूरी बाउंड्री में जो उसका खर्चा आया वो कितना है, 75,000। तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी इक्वेशन। अब चलते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
तो मैं इस इक्वेशन को एज इट इज़ यहाँ पे लिख चुका हूँ 30x इंटू 100 इक्वल 75,000। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 30x का मतलब क्या है, 30 मल्टीप्लाई x और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100, तो 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या बन जाएगा ये 3000x इक्वल टू 75,000। अब यहाँ पे x क्या है, 3000 क्या है, मल्टीप्लाई में बचा क्या हो जाएगा, डिवाइड में 5000 अपॉन में 3000, 0 से 0 कैंसिल होगी और 25 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई 25। अब ये x किसको माना तुमने, ये वाला, यानी कि लेंथ कितनी आ जाएगी, क्या माना था लेंथ 11x, तो 11x का क्या लेंगे 25, 5 7 275 हो जाएगी क्या मीटर में, ठीक है। अब ब्रेथ को क्या माना हमने 4x, तो क्या देगा 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई 25, तो कितने जाएगी 100 मीटर। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे इसके 275 एंड 100। ऑफ द प्लॉट 275 एंड 100, ये मीटर में आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन ढंग से समझ आ चुका होगा। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। हमने क्या माना, लेट लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी मानी हमने 11x और ब्रेथ को क्या माना 4x। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पैरीमीटर लगाया। पैरीमीटर क्यों लगाते हैं हम, बाउंड्री की लेंथ फाइंड करने के लिए कि टोटल लेंथ कितनी थी। तो यहाँ पे हमने पैरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 की जगह 2, लेंथ की जगह 11, ब्रेथ की जगह 4x, तो ये ऐड कर दिया कि बना 15x, तो 2 इंटू 15 30x। तो क्या निकला, लेंथ ऑफ बाउंड्री हमारे पास पूरी आ चुकी है, कितनी आई 30x। फिर हमें क्वेश्चन में बोल रखा था जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है 100 रुपीज़, तो 30x मीटर की कितनी आएगी। जब 1 मीटर की पर मीटर है, पर मीटर का मतलब 1 मीटर, पर मीटर का मतलब 1 मीटर, जब 1 मीटर कॉस्ट कितनी है 100 रुपये की, जब 1 मीटर कितना खर्चा आ रहा है 1 मीटर बनाने में 100, तो 30x मीटर बनाने में कितना आएगा, तो क्या कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा ऐसे टोटल खर्चा, और टोटल खर्चा हमको दे रखा था कितना था 75,000। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन गई, हमने यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन को सेम एज इट इज। हमने क्या मल्टीप्लाई किया 30 इंटू 100 30,000 सॉरी 3000 x है इक्वल टू 75,000 को फिर क्या किया हमने, यहाँ पे 3000 क्या था मल्टीप्लाई में, तो पर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 75 25, x की वैल्यू आ गई 25। तो लेंथ हमने क्या मानी थी 11x यहाँ कर दिया, x जगह 25 पुट कर दिया, 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया 275 आ गया, ब्रेथ की जगह 4x डाल दिया, 4 की जगह 4 है, x जगह 25 डाल दिया, 25 मल्टीप्लाई 4 100 आ गया। तो डायमेंशन ऑफ द प्लॉट क्या कितना आएगा 275 मीटर एंड 100 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ आ चुका होगा। अब मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।